आज ही मेरे पास एक लड़का आया जिसकी उम्र थी 18 साल और उन्होंने आके मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये फ्लोटर की वजह से बड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है और आप इस फ्लोटर का मेरा ऑपरेशन करके इसको ठीक कीजिए। बट जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि काफ़ी पेशेंट फ्लोटर को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, बट जब उसकी डिटेल एग्जामिनेशन मैंने करी तो उनकी आंख में कुछ और ही प्रॉब्लम चल रही थी और प्रॉब्लम का नाम था कोट्स डिजीज। व्हेन नॉट टू इग्नोर फ्लोटर्स, के फ्लोटर्स को कब इग्नोर नहीं करना है। आज मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट, इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं ये फ्लोटर की कंप्लेन लेके तो ज़्यादातर केसेस में यही सुनने को मिलता है कि भाई आप इन्हें इग्नोर करें। बट जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि काफ़ी पेशेंट फ्लोटर को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जहां पर पेशेंट्स को फ्लोटर इग्नोर करने नहीं है, उनको एक डिटेल आई एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। तो आज ही मेरे पास एक लड़का आया जिसकी उम्र थी 18 साल और उन्होंने आके मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये फ्लोटर की वजह से बड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है और आप इस फ्लोटर का मेरा ऑपरेशन करके इसको ठीक कीजिए। बट जब उसकी डिटेल एग्जामिनेशन मैंने करी तो उनकी आंख में कुछ और ही प्रॉब्लम चल रही थी और प्रॉब्लम का नाम था कोट्स डिजीज़, एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर पीछे खून की नाड़ियों में गोल गोल गुच्छे से बन जाते हैं और वहाँ से कोलेस्ट्रॉल लीक होना शुरू हो जाता है और अगर ट्रीट ना की जाए तो ये बीमारी नज़र पे भी असर डालना शुरू कर देती है। तो उनकी हमने सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जब करी तो उनको हमने एडवाइस किया कि एक सिंपल लेज़र करवा लीजिए, क्योंकि वो राइट टाइम पे आ गए थे हमारे पास। अगर वो इस फ्लोटर को इग्नोर करते और 2 3 4 साल का टाइम निकाल देते तो जो ये कोलेस्ट्रॉल उनकी आंख में लीक हो रहा था वो अगर हम नहीं ट्रीट करते तो आंख में परमानेंट डैमेज होने के चांसेस भी थे। बट क्योंकि वो राइट टाइम पे आ गए, उनको हमने 1 2 सिटिंग लेज़र करी और उनकी ये कोट्स डिजीज़ जो है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई। जो कोलेस्ट्रॉल आया हुआ था वो उनका चला गया। तो आज ऐसी ही कंडीशंस के बारे में बात करूंगा जहां पर पेशेंट्स को फ्लोटर्स को इग्नोर नहीं करना है। तो उसमें सबसे पहला आता है कि अगर पहली बार आपको फ्लोटर आ रहा है तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको पहली बार फ्लोटर है तो तुरंत जाकर अपने आई डॉक्टर से एक बार अपने पीछे पर्दे की और आई की एक कंप्लीट एग्जामिनेशन करानी है। सेकंड है सडन इंक्रीज इन फ्लोटर, यानी कि मान लीजिए आपको 1 या 2 फ्लोटर चल रहे थे पिछले 6 महीने, साल से 2 साल से, और अचानक से वो फ्लोटर के नंबर आपके बढ़ गए कि 2 की जगह वो 5 7 10 15 हो गए, तो आपने तुरंत जाकर अपना एक आई का एग्जामिनेशन कराना है। थर्ड कंडीशन है फ्लोटर्स एसोसिएटेड विद फ्लैशेस ऑफ लाइट, कि अगर लाइट फ्लोटर्स के साथ साथ लाइट का चमकारा निकल रहा है, जैसे वेल्डिंग की लाइट होती है वैसे लाइट निकल रही है या फ्लैशेस बिजली चमक रही हैं, तो आपने जाके चेक कराना है। इस फ्लैशेस ऑफ लाइट या इसका ये मतलब है कि आपके पर्दे के ऊपर कहीं खिंचाव बन रहा है और इसमें हमें मेनली ये रूल आउट करना है कि कहीं रेटिना के अंदर कोई रेटिनल टीयर तो नहीं हो गया है। फोर्थ कंडीशन है कि अगर फ्लोटर्स के साथ आपको डार्क शेडो दिख रही है, कि आपको ये लग रहा है कि ऊपर से जी डार्क आ रहा है, इधर से डार्क आ रहा है, एक साइड का हमें दिख नहीं रहा, इसका ये मतलब है कि ये फ्लोटर आपका एसोसिएटेड है रेटिनल डिटैचमेंट के साथ और इसमें एक अर्जेंट चेकअप की आपको ज़रूरत है टू रूल आउट कि कहीं पर्दा तो डिटैच नहीं हो रहा। अगर रेटिनल डिटैचमेंट के साथ एसोसिएटेड है तो इसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सेकंड इसमें है कि अगर आपको किसी चोट के बाद आपको फ्लोटर आए हैं तो भी इमीडिएट चेकअप की ज़रूरत है, और चेकअप में वही आपकी आंख की पुतली फैला के पीछे रेटिना का एक डिटेल चेकअप करना है कि आंख के अंदर ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं होगी, रेटिना में कोई टीयर तो नहीं हो गया है। थर्ड आता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है और फ्लोटर्स भी आ रहे हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी काफ़ी डिटेल में बात की है, बट अगर डायबिटिक पेशेंट को फ्लोटर आ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि या तो उनकी विट्रस जेली के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है या आँख के अंदर ब्लीडिंग आ गई है।
अब ये जो ब्लीडिंग वाले फ्लोटर हैं, ये बड़े बड़े ब्लॉब्स के अंदर आते हैं। ये वैसे काले काले धागे मच्छर से नहीं दिखते, ये बड़े बड़े गुच्छे से दिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये बड़े गुच्छे दिख रहे हैं पेशेंट को, तो कि भाई आँख के अंदर ब्लीडिंग है या कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। फोर्थ कंडीशन है कि अगर आपके फ्लोटर पेन के साथ एसोसिएटेड हैं, रेडनेस के साथ एसोसिएटेड हैं, और आपको ये लग रहा है कि फ्लोटर के साथ साथ मुझे धुंधला भी दिख रहा है, तो आपको इमीडिएट एक चेकअप की ज़रूरत है। ये कंडीशन हो सकती है यूवियाइटिस। यूवियाइटिस का मतलब हुआ आँख के अंदर सूजन आ गई है, और आँख के या तो पर्दे के ऊपर सूजन है, या पीछे जो जेली है उसके अंदर सूजन है, या आँख के आगे भी इसमें सूजन आ रही है। तो आपको एक इमीडिएट आई चेकअप की ज़रूरत है, और चेकअप के बाद जो भी कंडीशन आपकी निकलेगी उसमें फिर उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वो कंडीशंस हैं जहाँ पर फ्लोटर हमें इग्नोर नहीं करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको फर्स्ट टाइम फ्लोटर आ रहा है, फिर तो आपको चेकअप के लिए जाना ही है। और अगर वो फिजियोलॉजिकल फ्लोटर है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर उस फ्लोटर का कोई स्पेसिफिक कारण है, जैसे डायबिटीज़ की वजह से है, पर्दे में सूजन की वजह से है, चोट की वजह से है, तो फिर उस फ्लोटर का जो भी ट्रीटमेंट एक रेटिना स्पेशलिस्ट आपको बताएं, वो ट्रीटमेंट आपको लेना है। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आपको जो फ्लोटर रिलेटेड कुछ पेशेंट्स के मन में ये था कि हर फ्लोटर को इग्नोर करना है क्या, उस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और आगे आपको अपनी आई की केयर करने में, इनको हेल्दी रखने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।